इस जंगल में जो है लगभग 2200 फलदार पेड़ पौधे लगाए गए हैं। दारू बनाना, दारू बेचना, ये तमाम तरह के कामों में ये लोग जुटते जा रहे थे। पहले की जिंदगी तो बहुत कठिनाई था। हम लोग अबरख कोड़ के खाते थे। हमारे जंगल में पौधा है, उसको काट काट के हम लोग लकड़ी बनाते थे। माथा पर ले जाकर बाजार में बेचते थे। 100 रुपया में मिलता था बिक्री करके। एक समय आवे कि आपकी रुचि हो जाए तो ये आपका व्यवसाय के रूप में आप लोग करने लगे। यहाँ से ट्रक जाए, ट्रक से सब्जी निकले, ट्रक से फल निकले। ये नमस्कार, मैं दिलशाद और इस वक्त मैं ये तो कह सकते कौवकुल प्रखंड में है, लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग एक साइड झारखंड है और एक साइड बिहार है, उस बॉर्डर में है। और लेकिन हम इस गांव में जो आए हैं ये झारखंड के रास्ते होकर के आए, लेकिन ये बिहार में पड़ता है, कौवकुल प्रखंड है। और यहाँ पे आकर के आप लोग को दिखाना इसलिए ज़रूरी समझ गए कि ये भी बिहार का ही पार्ट है और नवादा जिला के कौवकुल प्रखंड में ये गांव पड़ता है, लेकिन इसकी कोई पूछ नहीं है। यहाँ पे आने के लिए आपको अगर पहली बार आएंगे तो 2-3 बार गिर जाएंगे, जैसा यहाँ पे रास्ता का व्यवस्था रखा गया है। यानी कितना कष्ट में यहाँ के लोग ज़िंदगी जी रहे हैं हम बता नहीं सकते। वीडियो में जो है स्क्रीन पे यहाँ के रास्ता का एक वीडियो दिखा रहे हैं, देख लीजिए कितने कठिन से यहाँ लोग आना जाना करते हैं। अगर यहाँ के लोग बीमार पड़ जाए और बढ़िया डॉक्टर ना मिले, मिलता तो नहीं है, अगर कोई ज़्यादा सीरियस हो जाए तो अपनी जान त्याग देते हैं लोग, क्योंकि आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। लोगों को पर्व मनाने के लिए, बढ़िया से खरीदारी करने के लिए मार्केट नहीं है। यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ज़रूरत थी यहाँ पे पूरा नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे आना मजबूरी इसलिए हो गया था कि जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे एक पूरा जंगल के बीचों बीच और प्रखंड मुख्यालय कौवकुल से आने के लिए 40 किलोमीटर अंदर आना होगा और लगभग 15 से 20 किलोमीटर जंगल में आपको चलना होगा। और ये कौवकुल प्रखंड का हिस्सा है। हमारे पीछे एक बोर्ड देख रहे होंगे जिसमें लिखा हुआ नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित बाड़ी परियोजना क्षेत्र ग्राम झरना ग्राम निर्माण मंडल सर्वोदय आश्रम कौवकुल नवादा। यानी इस संस्था के द्वारा, और इस संस्था के एक बहुत ही स्वभाव के धनी व्यक्ति अरविंद जी जो है, उनके सहयोग से इस जंगल में जो है लगभग जितने ही फलदार पेड़ है उसका एक बागान बना दिया गया है। वो वीडियो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। यहाँ पे लगभग 2200 फलदार पेड़ पौधे लगाए गए हैं। और यहाँ के लोगों की जो समस्या थी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीने में समस्या थी, क्योंकि यहाँ के लोग जंगल में हैं तो उसे मार्केट जाने के लिए, आने जाने में 200 रुपया खर्च होता है। अगर सब्जी भी लाना हो उन्हें तो सब्जी लाने के लिए उनको 200 रुपया आने जाने में खर्च होता है। यानी 20 रुपये की सब्जी खरीदने के लिए उन्हें आने जाने के लिए 200 रुपया खर्च करना पड़ता था। ये सब समस्याओं को जब यहाँ के संस्था के जो है अरविंद जी को पता चला तो तुरंत यहाँ पे आए और यहाँ की समस्या को समझे, और समझने के बाद यहाँ पे लगभग 2200 फलदार पेड़ पौधे लगाए गए हैं। और फलदार पेड़ पौधे के साथ साथ यहाँ पे सब्जियों का भी जो है ना व्यवस्था किया गया कि यहाँ के लोग खुद से सब्जी उगाते हैं। और यहाँ पे जो है ना फल इतना होने लगा कि लोग खाते भी बढ़िया है और यहाँ से बेचने लगे हैं। और ये सब्जी का वही है, फल का भी है। फल खा भी रहे, बेच भी रहे, और सब्जी इतना उगाने लगे यहाँ पे कि सब्जी तो खा भी लेते हैं और दूसरी जगह बेचना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे इस ज़िंदगी में बदलाव कैसा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अभी इतनी कड़ी धूप में भी यहाँ पे आए हैं। आप लोग एक जगह हो जाइए, इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। आ गई अब इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि पहले ज़िंदगी में कैसा था और ये संस्था मिल जाने के बाद कैसा था। लेकिन उनसे पहले हम अरविंद जी से बात करना चाहेंगे कि इनके यहाँ के बारे में थोड़ा विशेष जानकारी दे दें, तब जाकर के इन लोगों से बात करेंगे। ये बताइए, सबसे पहले सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है सर। चलिए, धन्यवाद। और धन्यवाद आपको एक बात और के लिए कि इतनी कड़ी धूप में और वहाँ से प्रखंड मुख्यालय की कुर्सी छोड़ करके इस जंगल में हमारे साथ आए हैं सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए, संस्था का उद्देश्य ही है कि लोगों का कल्याण हो। और ये गांव जहां हम लोग टिके हुए हैं, आज आए हैं, झरनवा गांव है, जो कौवाकोल से कटा हुआ गांव। आपने बताया ही कि झारखंड और कोई बिहार के बॉर्डर पर यह गांव बसा हुआ है। बगल में आप देखें तो गिरिडीह का तीसरी ब्लॉक है, इधर दाहिने साइड देखें तो जमुई का खैरा ब्लॉक है, और ये कौवाकोल ब्लॉक का ये झरनवा गांव है। झरनवा, रानीगदर, दनिया, करमाटार, ये सब गांव बिल्कुल मुख्य धारा से कटा हुआ गांव है। न बाजार ये लोग समझ पाते थे, न बाजार से ये लोग का कोई नाता रहता था। और जंगल का लकड़ी काटना या पत्थर तोड़ना, यही मुख्य पेशा ही लोग का था। और पुरुष लोग पलायन कर जाते थे बाहर।
अच्छा। 2 महीना 3 महीना काम करते थे। तो हम लोग ने आश्रम के द्वारा इस गाँव में आहर पोखर बड़ा-बड़ा बनवाया, जिसको इसको प्रशिक्षण देके खेती के लिए जोड़ा और खेती धान गेहूँ के अलावे इसका आर्थिक सुदृढ़ता हो, आय में वृद्धि हो, इसके लिए नाबार्ड के सहयोग से हम लोग बाग बगीचा का ये लोग को प्रशिक्षण दिया और बाग बगीचा के तरफ ये लोग को प्रेरित किया कि धान भी लगाओ, गेहूँ भी लगाओ, पानी की व्यवस्था सुदृढ़ है, पानी यहाँ व्यवस्थित है, तो आप धान गेहूँ के अलावे आप बाग बगीचा लगाइए। धान गेहूँ आप हो रहा है, उसमें मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के अनुसार जितना करते हैं उतना ही आता है। बगीचा आप लगाएँगे तो हर किसान अभी जो आप पेड़ देख रहे हैं, अगर ये पेड़ सब वो रह जाता है, अब तो रह ही जाएगा, तो प्रत्येक किसान का लाख रुपया इनकम ईयरली होगा फल से। आम का है, अमरूद का है, नींबू पूरा बढ़िया विकास नहीं कर पाया, लेकिन आम अमरूद जो है, हर किसान जो हम लोग 17 में लगाए हैं, वहाँ वो बिक्री भी कर रहे हैं। 17 में लगा हुआ है, फिर 18 में लगाए हैं, फिर 19 में लगाए हैं। 3 साल में हम लोग ये पौधा को लगवाए हैं नाबार्ड के सहयोग से और किसान बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये बिल्कुल जंगली जानवर से चढ़ जाता था, ये जो ज़मीन पर है, ये लोग ये कुर्थी लगाता था, राहर लगाता था, वो भी जंगली जानवर चढ़ जाता था। तो हम लोग ने ये बिल्कुल देखिए बंजर ज़मीन है, तो पूरा इसको बंजर हम है। लोग को इसको ट्रेनिंग दिया, गोबर-वोबर ये लोग का है, गोबर इसमें छिटवाया और फलदार वृक्ष के लिए प्रेरित किया, प्रशिक्षण दिया, प्रेरित किया, जिसमें ये लोग मेहनत किया, घेरा किया, पटवन का काम ये लोग करते हैं, निकौनी का काम ये लोग करते हैं। हम लोग इसको जो सपोर्ट होता है फलदार वृक्ष दे दिया, इसको सपोर्ट कर दिया, ट्रेनिंग दे दिया, ये तमाम तरह का सहयोग हम लोग करते हैं। साथ ही साथ देखिए कि जब तक फल से आमदनी नहीं हो, फल से फल नहीं आने लगे, तब तक देखिए कि सबको हम सब्जी की खेती करवाते हैं। जेठुआ खेती हुआ, जाड़ा का खेती हुआ और उसके बाद ये बरसाती खेती बरसात। हुआ। बरसात में सभी लोग जो किसान मेहनत किया, अच्छा 3000 4000 मंथली खाया भी, बेचा भी, नेनुआ था, झींगी था, करेला था, अभी आप देखे भी अभी बोल देखे। रहे हाँ। अब जाड़ा के लिए हम सब किसान को जो जितना मेहनत करेगा, खेती करेगा, उसमें अभी बैंगन दे रहे हैं, टमाटर दे रहे हैं, मिर्चा दे रहे हैं, ये गोभी दे रहे हैं। जो किसान जितना में लगाए 5 कट्ठा 10 कट्ठा में लगाए, उससे अपना खाए भी और खाने के साथ-साथ एक बाज़ार को उपलब्ध हो। अब सबसे बड़ी ख़ासियत है कि इन लोग को हम जैविक खेती की ओर ले जा रहे हैं। जो अच्छा। सब्ज़ी अब इसका मार्केटिंग ब्रांड ये हो जाएगा कि ये प्राकृतिक खेती के द्वारा किसी प्रकार का केमिकल नहीं दिया हुआ है। इसका हम लोग 2 अक्टूबर को ये 11 अक्टूबर के लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के दिन इन लोग को हमने प्रशिक्षण दिया है और ये गाँव में हम लोग प्राकृतिक खेती करवाएँगे झरनवा में और ये करमाटाड़ में। और जो प्राकृतिक खेती के द्वारा सारा बगीचा का वो ट्रीटमेंट होगा, साग-सब्जी का ट्रीटमेंट होगा और साथ ही साथ एक आने वाला समय में इन लोग का धान, गेहूँ भी होगा, सब प्राकृतिक खेती खेती होगा। हो। इस ये बताइए सर कि जैसे आपको कब पता चला कि यहाँ के लोग अपने मूल अधिकारों से वंचित है? यानी खाने के लिए सही सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ से संस्था के द्वारा रहा पोखर का भी व्यवस्था करवाया। तो कब पता चला सर ये इनके बारे 95 में ये जब हम जॉइन किए थे यहाँ, में? तो उस समय ये काम होता था यहाँ आहर पोखर का काम संस्था के द्वारा किया जा रहा था। हुँ, इस गाँव में भी आहर पोखर तो उस क्रम में हम आते थे। जी। बीच में हम लोग को संस्था के कई काम से जुड़े रहे, बीच में 8-10 साल इस गाँव से, तो ये लोग को बड़ा जो उस समय कुछ मुख्य धारा से सब लोग भटक भी गए थे। उसको हम लोग को पता हुआ कि सारे लोग जहाँ हम लोग खेती के लिए लोग प्रेरित किए थे, खेती करना शुरू किए थे। खेती अब वो क्लाइमेट जो जलवायु परिवर्तन किया जिसके कारण ये लोग का भी दिमाग परिवर्तित हो गया और खेती को छोड़कर जंगल के लकड़ी को काटना, दारू बनाना, दारू बेचना, ये तमाम तरह के कामों में ये लोग जुटते जा रहे थे। हुँ, जो हम लोग फिर जब आए गाँव में पता चला दनिया रानीगढ़ झरनवा में, तो देखे कि हम लोग संस्था द्वारा जो बनाया हुआ गाँव है और फिर भटक गया है हुँ, और भटक कर मुख्य धारा से अलग होकर भिन्न-भिन्न सामाजिक कुरीतियाँ को वो अपना रहा है। हुँ। फिर हम लोगों ने प्रयास किया, हम लोग ने ये फिर किया कि नहीं उस सब गाँव में हम लोग, तो हम लोग 2015 से फिर इस गाँव में आना शुरू किए। 15 से आए, इसकी समस्याओं के अध्ययन किए, क्या चाहते हो, क्या करते हो? आहर पोखर की बात हुई कि सर पुराना बना हुआ था,
वो सब हो गया, उसका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोग फिर आहर पोखरी इसका जो ये पुराना बना था उसको रिनोवेट कर दें। इसी बीच में हम लोग इसको पटवन के लिए मोटर भी दिए हैं, डीजल भी दिए हैं, तमाम तरह का जो इनपुट होता है हम लोग इसको देते हैं। मेहनत तुम करो, सुरक्षा तुम करो, इसमें जो लागत लगता है संस्था उसको वहन कर रही है, नाबार्ड भी सहयोग कर रही है, कुछ संस्था अपने सहयोग कर रही है। इसके सहयोग से ये लोग दलहन की खेती, तेलहन की खेती, अच्छा बीज हम लोग सरसों का भी देते हैं, सब्जी का देते हैं, उसमें ये लोग लगाता है, ताकि संस्था का उद्देश्य है कि ये लोग जीविकों का उपार्जन हो, आमदनी कृषि से दुगना हो, ताकि ये कौआकोल प्रखंड में ये गांव नमूना बने कि नहीं देखो हम प्राकृतिक खेती के द्वारा अपनी आय को सुदृढ़ कर लिया है, आय कृषि के द्वारा हमारा आय आमदनी दुगना हो गया है। ये हमारा संस्था का प्रयास है। अभी तक कितना बदलाव है सर यहाँ पे? बहुत बदलाव आया है, बहुत बदलाव आया है। सर ये दारू-वारू तो प्रतिबंधित भी हो गया, तो बिल्कुल ये सब गाँव से ये सब वंचित भी हैं। सब लोग जो उस काम में लगे हुए थे, ताड़ी बेचना, पीना-ईना, तो उससे ये वंचित हो गए हैं। जंगल को ये लोग छूते नहीं, सबका अपना बगीचा हो गया है। ये लोग अपना उसमें काम करते हैं। साथ ही साथ खेती के द्वारा ये लोग सब प्याज़, मक्का की खेती, प्याज़ की खेती, धान की खेती, इस बार देखिए नहीं धान हुआ है, पानी बरसात नहीं हुई है, बारिश नहीं हुआ, धान नहीं हुआ। फिर भी विकल्प के रूप में सब लोग अपना मेहनती हैं, चना लगाए हैं, मसूर लगाए हैं, गेहूँ लगाएँगे। चूँकि ये कि श्रमदान के द्वारा भी हम लोग काम करते हैं, तो श्रमदान से कुछ आहर बनवाए हैं, तो उसमें पानी निश्चित हो गया है, सालों भर पानी रहता है। तो उससे गेहूँ-वूहूँ का काम कर लेते हैं, बगीचा पटाते हैं, सब्जी का काम करते हैं, और सब्जी-वब्जी बेच कर ये लोग 3000 4000 हमारा उद्देश्य है कि मार्केट जाओ, लेकिन तुम लोग खाओ। खाने के बाद जो होता है वो मार्केट तक पहुँचाओ, ताकि तुम्हारा जो उसमें मेहनत लगा उससे रिटर्न भी हो। और ये एक समय आवे कि आपकी रुचि हो जाए, तो ये आपका व्यवसाय के रूप में आप लोग करने लगे। यहाँ से ट्रक जाए, ट्रक से सब्जी निकले, ट्रक से फल निकले, ये संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि झरनवा गाँव से ट्रक पे फल जाए। ये मेरा प्रयास है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा कि कितना मुश्किल के साथ यहाँ पे लोगों को बदलना, प्रशिक्षण देना, उसके लिए तैयार करना अरविंद सर जो है यहाँ के लोग तैयार किए और मुख्य धारा से जोड़ दिए हैं और अभी भी जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। जैसे कि बताया कि यहाँ पे धान गेहूँ की खेती जल्दी शुरू होने वाला है और वो लगेगा ही। तो यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि कितना बदलाव उनके जीवन में कितना बदलाव आया। तो चलिए उन लोगों से बात करते हैं। तो अभी पिछला वीडियो में आपको दिखाए थे कि यहाँ के लोग, यहाँ की स्थिति कैसी थी। ये झरनवा गांव है, ग्राम झरनवा है और ये कौआकोल प्रखंड में ही पड़ता है। झारखंड और बिहार के बॉर्डर पे ये बसा हुआ गाँव है। तो यहाँ पे जो है लगभग 2200 पेड़, फलदार पेड़ पौधे लगाए गए हैं। सब्जी भी यहाँ के लोग लगा रहे हैं। जंगल वाले लोग जंगल की कटाई ना करके जंगल में पेड़ पौधे लगा रहे हैं और उससे जो है अपने जीवन में बढ़िया करने के लिए जो है पेड़ पौधे लगा रहे हैं और उससे फल खाते भी है और व्यवसाय के रूप में बेचते भी है। कितना बदलाव आया है यहाँ के लोगों में। चलिए यहाँ के लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? करमी देवी। कौन सा गांव है ये? झरनवा। झरनवा। ये बताइए कि यहाँ पे अभी जो है 2200 पेड़ पौधा लगाया गया है। जी। क्या कहेंगे इस पे? हम इस गांव में कोई जानकारी हम लोग का नहीं था। अच्छा। तब मेरा आया आश्रम के थ्रू से मंत्री जी हम्म। वही लोग हम लोग का सहयोग दिया है कि नहीं इस काम करिए, हम्म। तो हम करने के शुरू कर दिए। न तो यहाँ सरकार को आता था, न मुखिया सरपंच आता था, हम लोग कोई जानकारी नहीं था। नहीं इस गांव में रोड का व्यवस्था है, न कोई चीज़ के व्यवस्था, नहीं स्कूल का है, न रोड का है। हमने जंगल वाला आदमी जंगले में जंगल भुचड़ा रहते हैं। इन लोग आया तो बताया कि नहीं इस तरह से लगाइए, गाछी उछी मिलेगा। तो हम लोग तैयार हो गए, लगाने शुरू कर दिए। तो गाछ भी तैयार हो गया और फल सब्जी भी उपजाते हैं। बैंगन, टमाटर, मिर्चाई खेबो करते हैं, 2-3 हज़ार के बेचबो करते हैं। अच्छा, आप खा भी लेते हैं, 2-3 हज़ार के बेच भी देते हैं? जी। इसमें देखो कितना सुविधा कर दिया हमको मंत्री जी ने। बहुत सुविधा कर दिया, आहार बना दिया, गैता कुदार भी दे दिया। अच्छा। उसी से कोड़ते निकालते हैं, मेहनती करते हैं और किट भी बांटता है। इधर आके गाला पत्ती रहता है, उसमें कपड़ा लता, यही सब मिलता है। हमको बहुत सुविधा हो गया है। एक चीज़ आपको बता देते हैं, इसमें बार-बार मंत्री जी का जिक्र हो रहा है, तो मंत्री जी से ये नहीं समझ लीजिएगा कि हमारे बिहार राज्य के कोई मंत्री या केंद्र सरकार से जो कोई मंत्री है वो मंत्री नहीं है। हमारे मंत्री कौआकोल आश्रम के, जो सर्वोदय आश्रम के प्रधानमंत्री अरविंद जी की बात हो रही है। ये मंत्री कोई और नहीं, अरविंद जी मंत्री है जो कौआकोल आश्रम के प्रधानमंत्री हैं। तो इसलिए हम क्लियर कर दिए। और क्या क्या?
आश्रम के मंत्री हमरो सहयोग दिया है। अच्छा, आश्रम के मंत्री सहयोग दिए हाँ हैं। जी, अच्छा, जब ये सब आप नहीं कर रहे थे, जब मंत्री जी यहाँ नहीं आते तो क्या करते थे? क्या हम मतलब लोग क्या कर करते हैं, लकड़ी बेचते थे, पतरी सीते हैं, अच्छा, यही काम करते थे। अब क्या करेंगे हम लोग? लेकिन आप लकड़ी-उकड़ी नहीं बेचते हैं? नहीं, अब तो अपना काम में लग गया, बगीचा-उगीचा मेहनती करते हैं सब्जी उपजा के बेचते हैं और खाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है पानी-वानी का भी किल्लत था, तो पानी का समस्या कैसे हल हुआ? पानी आहरा बना दिया मंत्री जी। अच्छा, मंत्री जी पाहरा भी बनवा दिए। हाँ, जी बना दिया, तो हुँ। उसी से गेहूँ, चावल सब उपजाते हैं घरे में नहीं। यानी अब कोई सामान-वामान लाने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, सब कुछ यहीं पे हो जाता है। यहीं हो जाता है। ये बताइए, जब पेड़ लकड़ी-उकड़ी काटते थे, तो जो है वो काम में ज़्यादा मज़ा आता था कि इसमें ज़्यादा मज़ा आता है? नहीं, उसमें खटते-खटते मर जाते थे सब। अच्छा। जिंदा ना आने का कैसा कर रहे ये बताइए, ये आप यहीं पे कितना दिन से आ रह रहे हैं? हमारा नाम कमली देवी है। आगे यहाँ पे हम आइए। झरनवा गांव से बोल रहे हैं। अच्छा। हमारा अरविंद बाबू जब से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हुँ। तब से यहाँ पर बहुत सुविधा है। हमारे जंगल में कोई देखने वाला नहीं था, अच्छा। कोई आदमी इधर आता नहीं। इतना रोड सड़क खराब है कि आदमी इधर घुसता नहीं। हुँ। बीमार हम लोग गिरते हैं तो डॉक्टर के पास जाते जाते हैं, भगवान अच्छा तकदीर रहता है तो हम लोग बचते हैं, नहीं तो बचते थे? मर जाते हैं। अच्छा। और इतना गंभीर समस्या में सरपंच के जिता दीजिए, चाहे मुखिया के, हुँ। चाहे किसी को, कोई इधर देखने वाला हुँ। नहीं है। और हमारे जब से ये संस्था हम लोग जुड़े हुए हैं, हुँ। तब से हमारे पेड़ पौधे दिए हैं हुँ। 52 गो। उसमें हम लोग लगाए हैं, हुँ। फल भी रहा है और फल भी दे रहा है, और कुछ सब्जी भी लगाए हैं, सब्जी भी खा रहे हैं, बेच भी रहे हैं। अच्छा, सब्जी आप खुद लगाते हैं और खुद से भी खाते भी और बेच भी देते हैं? हाँ, खुद हमनी अपने से लगाते हैं और बेचते भी हैं। उधरे से बिया देता है हुँ। और खाद बीज भी दे देता है, और पानी के व्यवस्था भी कर दिया है, हुँ। मोटर भी दे दिया है, नहरा हमारे उधरे से खना दिया हुँ। है, हुँ। सब चीज़ की व्यवस्था है। कुदार दिया है, गैता दिया है, हमारे खुरपी दिए हैं, और फल तोड़ने के लिए टोकरी दिए हैं, हुँ। और किट भी देते हैं। उसमें नन्हे तरह के कपड़ा भी क्या रहता है। किट में क्या-क्या होता है? किट में बहुत सारे चीज़ रहता है। मच्छर काटता तो नुकसान पहुँचाता, बीमारी हो जाता है। हुँ। उससे बचावने के लिए मच्छरदानी भी उसमें अच्छा। रहता है। बगीचा घूरते हैं खाली पैर में, उसमें चप्पल भी दिया गया है। हुँ। ये ठंडा में सोने के लिए हम लोग गरीब आदमी पड़ते हैं, हम लोग के रज़ाई नहीं है, हम लोग के रज़ाई भी हो गया है। अच्छा। और छोटा-छोटा नन्हा-मुन्हा बच्चा के पहनने के लिए कपड़ा भी बहुत प्रकार के नन्हे तरह के दे दिया है, और हमारे यूज करने के लिए दे दिया, बहुत सारे कपड़ा दे दिया, तकिया दे दिया, रज़ाई हो गया, हुँ। बच्चों के हो गया, यही सब सामान उधर से आता है। चलिए, यानी इन लोग को इतना सुविधा दे दिया गया है कि इन लोग को पहले तो प्रशिक्षण दिया गया है, तैयारी कराया गया, उसके बाद इन लोगों के लिए लगाने के लिए पेड़-पौधा दिया गया है, और यहाँ पे लगाने के बाद उसके लिए जो है खाद, बीज, जो भी समस्या, दवाई, सब व्यवस्था कराया गया है। उसके बाद मेहनत करने के लिए, क्योंकि किसी चीज़ को लगाने के तुरंत बाद नहीं मिलता है, तो उस मेहनत के बदले जो है यहाँ पे लोगों को किट दिया जाता है। किट में जो है बगीचा घूमने के लिए एक बढ़िया जूता होता है, रहने के लिए मतलब रात में सोने के लिए बिस्तर का व्यवस्था, मच्छरदानी, और घर में जो छोटे-छोटे बच्चे हैं उन लोगों को कपड़ा भी दिया गया है। कपड़ा भी दिया तो गया जब कपड़ा मिल जाता है तो अब तो बाहर लाने के लिए नहीं जाते हैं। नहीं, हम लोग यूज करते हैं, बच्चों को भी पहनाते हैं, थोड़ा मच्छरदानी भी लगा लिए हैं, रात में सोते हैं। अच्छा, अच्छा। और रज़ाई भी दिया तो उसको भी ठंडी गिर गई है बहुत, हाँ। काफ़ी हम लोग बिछाते हैं रज़ाई को, हुँ। सोते हैं। अच्छा, जब त्योहार आता है तो आप लोग, सड़क तो बना हुआ नहीं है, तो फिर सामान-वामान लाने के लिए कहाँ जाते हैं? बहुत दिक्कत से जाते हैं। हमारे कौवा कोल कितना किलोमीटर है, उतना हम लोग पैद के जाते हैं। गाड़ी मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मजबूरी से हम लोग रोड पर खड़े रहते हैं कि कब, इंतजार करते हैं कि कब गाड़ी झारखंड से आएगा तो हम लोग बिहार जाएंगे। बहुत इधर मजबूरी चल रहा है। बहुत समस्या थी, लेकिन इसके पहले जब से आप संस्था का आप लोगों को मदद करने लगा, तब से पहले की ज़िंदगी, अभी की ज़िंदगी में कितना बदलाव आया? पहले के जिंदगी तो बहुत कठिनाई था। हम लोग अबरख कोड़ के खाते थे। अच्छा। हमारे जंगल में पौधा है, उसको काट काट के हम लोग लकड़ी बनाते थे, माथा पर ले जाकर बाजार में बेचते थे। 100 रुपया में मिलता था बिक्री करके, उसी से बच्चा को भी खिलाना और अपना भी खाना, सारा संसार पढ़ाना लिखाना सब चीज़ उसी में करते थे। जिस हमारे संस्था तरफ से हम लोग जुटे हैं, उस दिन से हम लोग माथा पर के बोझा भी छूट गया है, अबरख कोड़ना बंद हो गया। हमारे 2 नंबर का में दारू कर रहे थे, वो सभी धंधा छोड़ दिए हैं। अब हम लोग सुधार पर आ गए हैं कि बगीचा मिल गया, बहुत ज़िंदगी हम लोग के बदलाव में आ गया।
यही बगीचा से हम लोग खा भी लेते हैं और फल भी बेचते हैं। आम, अमरूद हो गया, नींबू हो गया, और ये सब्जियां है, बैगन हो गया, टमाटर हो गया, मिर्चा हो गया। देखिए कुर्थी भी लगा हुआ है। हम लोग इसी के काम करते हैं और खाते हैं। देखिए महज 3-4 सालों में यहाँ के लोग जब बागान लगाया गया, बगीचा बनाया गया, तो यहाँ पे 3 से 4 सालों में यहाँ के लोग फल सब्जियाँ खाने भी लगे और बेचने लगे। अगर इसी तरीके के यहाँ के लोग मेहनत करते रहे आगे, तो सोचिए यहाँ पे जो है ना, एक जैसे कि अरविंद सर बता रहे थे कि ट्रक लेवल पे बिजनेस हो सकता है यहाँ पे, और उनका मोटो भी है, मकसद भी है, और जल्दी होगा। हाँ, क्या कहेंगे यहाँ का जो पहले जैसे जीवन जी रहे थे, अभी के जीवन में क्या बदलाव आया? मेरा नाम ममता कुमारी है, ग्राम झरनवा, पोस्ट लालपुर, थाना कौआकोल, जिला नवादा के रहने वाले हम लोग हैं। अभी के उस समय के बदलाव में अभी बहुत बदलाव आ गया है। हमारे गांव में पहले और सड़क सबसे पहले इतना खतरनाक था कि इसमें ट्रैक्टर भी नहीं चल सकता था। अभी थोड़ा ट्रैक्टर भी इधर आता है, मारुति भी आता है, पूरा अंदर नहीं घुसता है दनिया तक। हम लोग का गांव थोड़ा घुसता है। धीरे धीरे तो बदलाव हो रहा है। और ग्राम मंडल सर्वोदय आश्रम से हमारे अरविंद जी बहुत मदद किए हैं। हमारे 1 एकड़ में 30 आम, 12 नींबू, 10 अमरूद यहाँ पे हम लोग लगाए हैं अलग अलग अच्छा, प्लॉट ये में। इतना आपका एथी में लगा है? जी, एक अच्छा। अलग अलग सबका यहाँ पर प्लॉट है। हम लोग 20 किसान यहाँ पे हैं, सबका अलग अलग प्लॉट में अपना अपना उतना लगाए हैं। और यहाँ हमारे श्रमदान से आहरा बना दिया है, उस पे हम लोग गेहूं की उपज करते हैं, सरसों, धान, गेहूं, कुर्थी भी इधर लगा हुआ है। इस बार तो हम लोग अभी धान नहीं रोपाई किए हैं, तो उसके आधार से अभी गेहूं लगाना हम लोग शुरू करेंगे। और सब्जी भी लगाए हैं, सब्जी उगा करके हम लोग खाते हैं और कुछ बेचते हैं। कब कोई बाजार में बिक्री करते हैं, कोई गांव-गांव में। इधर बहुत जंगली क्षेत्र है, तो गांव-गांव में भी बिक सकता है। गांव में जा कर के हम लोग को अरविंद जी हमारे यहाँ टोकरी भी दिए हैं। सब अब उसी टोकरी में यानी लेकर पूरा व्यवस्था कर दी है पूरा? जी, पूरा व्यवस्था किए हैं। चलिए आपको हम बता दें कि यहाँ पे जितने इस गांव में जितने लोग हैं, सबका अपना बागान है, अपना बगीचा है। ये कह सकते हैं कि यानी अरविंद जी जो है, यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे निवास करते हैं इस गांव में, सबको अपना अपना एक बगीचा तैयार करवा दिए, और वो बगीचे के सहारे वो अपने ज़िंदगी यापन बढ़िया से कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता चला कि कहीं ना कहीं ये भी बिहार से जुड़ा हुआ है, और इन लोगों को जो है, जो भी वीडियो देख रहे हैं, चाहे स्थानीय विधायक हो, स्थानीय सांसद हो, जितने भी अधिकारी पदाधिकारी देख रहे हैं, इन लोग की जो स्थिति है, इन लोग को जो समस्या है, उसमें थोड़ा एक नज़र डालें। क्योंकि एक संस्था वाले इतना मेहनत कर सकते हैं, इन लोग को जो है मुख्य धारा से जोड़ने के लिए दिन रात एक कर सकते हैं। तो आप लोग के पास तो पावर है, तो इन लोग की जो भी समस्या, अभी भी यहाँ की सड़कें बहुत ख़राब है, तो यहाँ की सड़कें पे ध्यान दिया जाए। यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, उन पर ध्यान दिया जाए। अगर एक आदमी इतना बदलाव ला सकते हैं, तो आप लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये पहले ही बता देते कि इन लोग का जब वोट का समय आता है, तो इन लोगों को गाड़ी भेज के वोट ले लिया जाता है, लेकिन कोई किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जाता है। तो जो भी वीडियो हमारा देख रहे हैं, यहाँ की जो भी समस्या है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से समस्या हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, या फिर सड़क की समस्या हो, इनकी समस्याओं को दूर करें। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यहाँ की जो भी समस्या उनको हल करने की कोशिश करें। धन्यवाद।